जो लोग पुनर्जन्म और लॉ ऑफ कर्मा को सही से नहीं समझते, वे लोग ऐसी बातें करते हैं कि किसी का रेप होना पिछले जन्म के कर्म का फल है। ऐसा निष्कर्ष निकालना लॉ ऑफ कर्मा की गलत जानकारी का नतीजा है। अगर किसी का खून हो जाए या किसी के साथ कोई भी प्रकार की आपराधिक घटना हो जाए, तब यह उस विक्टिम के पिछले जन्म के कर्मों का फल नहीं है। अगर कोई कातिल पकड़ा जाए, तब उस कातिल को सजा दी जाती है, न कि यह फरमान सुनाया जाए कि कत्ल करने वाला पूर्व जन्म का फल देने आया है। अगर यह पूर्व जन्म के कर्म का फल नहीं है, तब ये क्या है? आइए पहले हम लॉ ऑफ कर्मा को सही से समझ लेते हैं। लॉ ऑफ कर्मा का सिद्धांत कहता है कि आप अपने बुरे और अच्छे कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार हैं और उनका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। इससे कोई बच नहीं सकता, चाहे वह कुछ भी कर ले। बुरे कर्म का दंड आपको निश्चित रूप से मिलेगा ही और अच्छे कर्म का पुरस्कार भी मिलेगा। लेकिन यह फल मिलेगा कैसे? फल मिलेगा कर्ता को, यानी कर्म करने वाले को। लेकिन कर्ता कौन होता है, यह जान लेना जरूरी है। कर्ता की परिभाषा बताते हुए महर्षि पाणिनि कहते हैं, स्वतंत्र कर्ता, यानी कर्ता वो है जो कर्म करने में स्वतंत्र हो। इसका मतलब अगर कोई आपको किसी तरह वश में करके आपसे कोई भी काम करवाए, तो कर्ता आप नहीं होंगे, बल्कि जो रिमोट से आपको कंट्रोल करेगा, कर्ता वो कहलाएगा और उस कर्म का फल भी उसी को मिलेगा, क्योंकि आप कर्म करने में स्वतंत्र नहीं हो। तो लॉ ऑफ कर्मा का दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि कर्म फल उसे मिलेगा जो कर्म करने में स्वतंत्र होगा। यहाँ स्वतंत्रता को भी समझना चाहिए। स्वतंत्रता तब होती है जब हमारे अंदर फ्री विल हो, यानी कि हम कोई भी काम करने के लिए फ्री छोड़ दिए गए हों, तब उस कर्म की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आएगी। अगर मैं किसी व्यक्ति को पेंटिंग बनाने का काम दूं और उसे काम करने की पूरी स्वतंत्रता न दूं, तब खराब पेंटिंग बनने पर मुझे उसे कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैंने उसे अपने कर्म करने का पूरा मौका ही नहीं दिया। लॉ ऑफ कर्मा को समझने के लिए कर्म को भी समझना चाहिए। कोई भी कर्म के कुछ प्रभाव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कातिल किसी को मार दे, तब यहाँ दो इफेक्ट होंगे। पहला, उस कातिल के कर्म का डायरेक्ट प्रभाव यह होगा कि विक्टिम मारा जाएगा, यानी विक्टिम का मारा जाना कातिल के कर्म का परिणाम है। और अब इस काम के लिए उस कातिल को सजा मिलना फल है। फल वो है जो रिटर्न होकर आए। किसी भी सिद्धांत को समझने के लिए उसके मूल यानी बेसिक्स को समझना चाहिए। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होता, तब तक आगे की चीज़ों को हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। अब समस्या ये है कि कातिल ने विक्टिम को मारा, तब क्या विक्टिम का मरना उसका कर्म फल है? अगर नहीं, तो ये क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, कर्म का पहला इफेक्ट होता है उसका डायरेक्ट परिणाम। विक्टिम का मरना कातिल की स्वतंत्रता के दुरुपयोग करने का डायरेक्ट इफेक्ट है। ये कातिल के कर्म का परिणाम है, न कि विक्टिम के लिए कर्म का फल। फल हमेशा रिटर्न होकर आता है। अब फल कातिल को मिलेगा। अगर कोई कहे कि विक्टिम ने पिछले जन्म में कातिल को मारा, तब कातिल के द्वारा विक्टिम का मरना उसके पूर्व जन्म का कर्म का फल है, तब यह भी गलत है। मैं पूछता हूँ, कर्म का फल कौन देता है? जवाब, ईश्वर। क्या अगर आपके घर में चोरी हो जाए, तब क्या न्याय यह होगा कि वापस चोर के घर चोरी करवाई जाए? यह न्याय नहीं होता। दूसरी बात, यदि ईश्वर द्वारा कातिल के माध्यम से विक्टिम को मारकर कर्म फल प्रदान किया जाता, तब कातिल स्वतंत्र नहीं होता, बल्कि ईश्वर के अधीन माना जाता। किंतु ऐसा संभव नहीं, क्योंकि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। हमारे अंदर फ्री विल है। ईश्वर के हस्तक्षेप होने से फ्री विल नहीं रहेगी। ईश्वर हमें कर्म करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। इसलिए दुनिया में अपराध होने का दोष ईश्वर को नहीं देना चाहिए, और इसलिए विक्टिम का मरना कातिल की फ्री विल का परिणाम है, न कि फल। ईश्वर के द्वारा सभी मनुष्यों को कर्म करने की फ्री विल दी गई और कर्म करने का मौका दिया गया, लेकिन उसके साथ यह चेतावनी भी थी कि इस कर्म का फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। फ्री विल होने से सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। गलत करने पर दंड मिलेगा और अच्छा करने पर पुरस्कार मिलेगा। कातिल ने अपनी फ्री विल का दुरुपयोग किया, इसलिए उसको उसके कर्म का फल मिलेगा।
फल वही है जो रिटर्न होकर आए, न कि डायरेक्ट मिले। हमारी लाइफ में हमारे साथ जो भी कुछ होता है वह सब कुछ कर्म फल हो ये ज़रूरी नहीं है। हमारे साथ होने वाली घटनाएं अन्य लोगों के स्वतंत्र कर्म का परिणाम भी होती है, स्वयं के स्वतंत्र कर्मों का परिणाम भी होती है और कर्म फल भी होती है। मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों सोच लेते हैं कि रेप पिछले जन्म का फल है। ऐसा सोचना मूर्खता है। इसी तरह यदि किसी का रेप हो जाता है तो वह उसके पिछले जन्म का फल बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक रेपिस्ट द्वारा अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने का परिणाम है। और इस प्रकार के रेपिस्ट को यदि कोर्ट सजा नहीं देगी तो लॉ ऑफ कर्मा से उसका बचना असंभव है। एंड लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि बलात्कार जैसे अपराधों को कम करने के लिए एक कड़ा दंड होना चाहिए, क्योंकि सुधार हमेशा दंड से ही होता है। इसलिए मनुस्मृति के अनुसार दंड सबके सामने लाइव दिया जाता था ताकि अपराधियों में भय व्याप्त हो जाए और कोई मन से भी इस प्रकार के काम न करे। इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। जो लोग कर्म फल को समझे बिना ही ऐसे कमेंट करते हैं कि रेप पिछले जन्म का फल है, उन्हें अपनी भूल समझनी चाहिए और कर्म फल के सिद्धांत को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। फाइनली आई बिलीव कि मैंने ये स्पष्ट कर दिया है कि कर्म फल क्या है। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।